क्या आपने कभी सुना है कि जनक नंदिनी सीता माता के केवल एक नहीं बल्कि तीन तीन पिताओं का उल्लेख मिलता है? एक जिन्होंने उन्हें इस संसार में भेजा, एक जिन्होंने उन्हें पाया और एक जिन्होंने उन्हें उनसे अलग करने का प्रयास किया। परंतु कौन था उनमें से सच्चा पिता? यह रहस्य जानने से पहले कृपया कहीं न जाएं, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह संभवतः आपके लिए नितांत नया और चित्त को झकझोर देने वाला होगा। जय सिया राम, जय शिव शक्ति। आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है इस आध्यात्मिक कथा की अनूठी यात्रा में। जब हम रामायण की चर्चा करते हैं तो एक तेजस्विनी छवि हमारी चेतना में उभरती है। वह छवि है सीता माता की। वह देवी जो आदर्श पत्नी, समर्पित बहू, त्यागमयी रानी और वात्सल्यपूर्ण मां के रूप में संपूर्ण चरित्र की जीवित प्रतिमा है। श्री राम की लीला में यदि कोई शक्ति है जिसने मर्यादा को जीवित रखा तो वह है सीता। राम कथा उनके बिना अधूरी है और राम स्वयं भी उनके बिना पूर्ण प्रतीत नहीं होते। पर क्या आपने कभी गहराई से इस विषय पर ध्यान दिया है कि माता सीता के वास्तविक जन्म का रहस्य क्या है? क्या वे केवल जनक की पुत्री थीं या उनके उद्भव के पीछे कोई और दिव्यता, कोई और रहस्य छिपा था? पुराणों की कथा कहती है कि जनक महाराज को एक दिन हल चलाते समय धरती से एक कन्या प्राप्त हुई जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। परंतु सनातन ग्रंथों, ब्राह्मण साहित्य और कई संतों के उपदेशों में इससे परे अनेक संकेत छिपे हैं। कुछ प्राचीन ऋषियों का मत है कि सीता वास्तव में एक तपस्वी द्वारा दी गई दिव्य शक्ति का प्रतिरूप थी। कुछ मानते हैं कि लंकाधिपति रावण इस कथा में किसी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। वह स्वयं सीता को अपनी संतान मानने का दावा करता है। और अंत में जनक, जिन्होंने उन्हें अपनी कन्या की भांति स्नेह दिया, पालन पोषण किया, संस्कार दिए, वे उनके पालक पिता कहलाते हैं। यह कथा केवल एक कन्या के जन्म की नहीं बल्कि स्त्री शक्ति के उस अवतरण की गाथा है जिसने त्रिलोक को भी अपने तेज से झुका दिया। देवी सीता के जन्म की वह कहानी जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, वह अब आपके समक्ष आने वाली है। कहा जाता है कि जब धरती का सौंदर्य अपने चरम पर था, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य समाधि में लीन थे। शांत शीतल वायुओं से घिरे, बर्फ से आच्छादित उस दिव्य भूमि पर चित्त को शांति देने वाला संगीत बज रहा था। ऐसे ही एक क्षण में माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, नाथ, पृथ्वी पर चलें, बहुत समय हो गया अपने भक्तों का हाल जाने। महादेव, जो सदा माता उमा की भावना से एक रूप रहते हैं, मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय, यही विचार मेरे मन में भी चल रहा था। चलो आज पृथ्वी पर चलें और देखें कि धर्म का स्थान वहां कैसा है। और दोनों दिव्य युगल पृथ्वी पर प्रकट हुए। एक हरित बगिया में, एक विशाल वट वृक्ष की छाया में वे विराजमान हुए। वहां की प्रकृति मानो स्वयं उन्हें प्रणाम कर रही थी। वहीं कुछ दूरी पर चरती हुई गौमाताओं में से एक गौ माता धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आंखों में करुणा और जिज्ञासा की मिश्रित चमक थी। वह उनके चरणों में बैठ गई और बोली, हे देवाधिदेव शिव, हे माता पार्वती, आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ, किंतु एक प्रश्न है जो वर्षों से मेरे अंतर्मन को कचोट रहा है। उसका उत्तर मुझे आज तक कोई संत या ज्ञानी नहीं दे पाया। कृपया मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, पूछो गौमाता, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। अब यहीं से प्रारंभ होती है वह रहस्य गाथा जिसे जानकर आपकी श्रद्धा और विश्वास दोनों ओर गहराई प्राप्त करेंगे। ये केवल माता सीता के जन्म की कथा नहीं है, बल्कि स्त्री शक्ति की उत्पत्ति, धर्म और अधर्म की गति और उस दिव्य भूमिका की गाथा है जिसे तीन विभिन्न रूपों में तीन पुरुषों ने निभाया। एक जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, वह दिव्य शक्ति जिसने उन्हें इस लोक में भेजा। एक जिन्होंने उन्हें पाला, जनक, जिन्होंने उन्हें अपनी संतान मानते हुए स्नेह, शिक्षा और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और एक जिसने उन्हें अपने अधिकार में लेना चाहा, रावण, जिसने शक्ति को भोग की दृष्टि से देखा परंतु उसकी दिव्यता को कभी समझ नहीं पाया। यह कथा धर्म और अधर्म, श्रद्धा और वासना, प्रकृति और संस्कृति की सबसे सूक्ष्म रेखा को स्पर्श करती है।
अतः कृपया इस कथा को अंत तक मन और आत्मा से सुने, क्योंकि यह आपके भीतर की चेतना को जागृत कर सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, अधूरी सुनी गई कथा पुण्य नहीं, पाप का कारण बनती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके भीतर प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए भक्ति का सागर लहराता है, तो इस कथा को पूरा सुने और मन में जय श्री राम का नाम लेकर आत्मा को पवित्र करें। अब समय आ गया है उस कथा के द्वार पर दस्तक देने का, जहां केवल कहानी नहीं, चेतना की गहराई में उतरने का अवसर है। तो चलिए, हम और आप मिलकर इस दिव्य यज्ञ में प्रवेश करें, इस रहस्य की अग्नि में डुबकी लगाएं और सीता माता के दिव्य स्वरूप को एक नए दृष्टिकोण से देखें। निसंदेह, हे गौमाता, तुम्हारे प्रश्न को निष्कपट भाव से पूछो, तुम्हें उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। यह सुनकर गौमाता ने अपनी करुणा भरी दृष्टि भगवान शिव की ओर उठाई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और बताइए कि ऐसा कौन सा दोष, कौन सा पाप होता है जिसके कारण मनुष्य को घोर दरिद्रता, कष्ट और अपमान झेलना पड़ता है। और वे 3 प्रकार के लोग कौन होते हैं जिनके आगमन से एक सुखमय, समृद्ध और आनंदमय गृहस्थी भी धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगती है। क्या मनुष्य का जीवन केवल उसके भाग्य के लेख से बंधा होता है, या उसके अपने कर्म भी इस निर्धारण में सहायक होते हैं? भगवान शिव ने गौमाता की जिज्ञासा को गंभीरता से ग्रहण किया। एक मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गौमाता, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, समस्त मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। यह कहना संपूर्ण सत्य नहीं होगा कि भाग्य ही निर्धनता या समृद्धि का कारण बनता है। भाग्य का अपना स्थान है, किंतु कर्मों का प्रभाव उससे कहीं अधिक गहरा होता है। मनुष्य की संगति, उसके निर्णय और उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। गौमाता ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप मुझे विस्तार से समझाएं तो मैं आपके वचनों का अमृत पान करके इस ज्ञान को हृदय में धारण करना चाहती हूं। तब महादेव बोले, हे गौमाता, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसके अंत में तुम्हारे प्रश्नों का समाधान स्वयं मिल जाएगा। ये कथा उन दिनों की है जब भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अवंतीपुर नामक एक रमणीय नगर स्थित था। वह नगर संपन्न था, सुंदर था और उसमें एक धर्मशील, करुणामय, परोपकारी तथा सत्यनिष्ठ व्यापारी निवास करता था। उसका हृदय गंगा जल की भांति निर्मल था और वह सदैव सेवा और सहायता के लिए तत्पर रहता था। उस व्यापारी के 2 पुत्र थे, दोनों अपने पिता की तरह सदाचारी, विनम्र और श्रमशील। व्यापारी का परिवार संयम, प्रेम और आपसी समझदारी से परिपूर्ण था। समय आने पर व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया। उसकी दोनों बहुएं भी सुसंस्कारित, मृदुभाषिणी और घर के समस्त कार्यों में निपुण थीं। जब उसकी छोटी बहू पहली बार गृह प्रवेश करके घर में आई, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो लक्ष्मी स्वयं उस गृह में पदार्पण कर गई हों। उसके पवित्र चरणों की आभा से घर का समस्त वातावरण तेजमय हो गया। उसी क्षण से व्यापारी का व्यापार और अधिक उन्नति करने लगा। लाभ अनेक गुना बढ़ गया। उनके भंडार कभी रिक्त नहीं होते, अतिथि या याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटते। व्यापारी के दोनों पुत्रों में भ्रातृभाव इतना गहन था कि वे सगे भाई से भी बढ़कर एक दूसरे का सम्मान करते। दोनों बहुएं एक दूसरे को बहन से कम न मानतीं। घर में हर निर्णय सामूहिक रूप से होता और हर कार्य मिलजुल कर संपन्न होता। व्यापारी का जीवन एक आदर्श गृहस्थ जीवन का चित्र बन गया था। परंतु समय का नियम है, जहां दीपक होता है वहां तिमिर भी आकर्षित होता है। नगर के कुछ लोग व्यापारी की यह सुख शांति देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे जब भी उसके घर के पास से गुजरते, उनके हृदय में द्वेष की अग्नि भड़क उठती। वे आपस में कहते, देखो, यह व्यापारी कितना भाग्यशाली है। व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। घर में कलह का नामो निशान नहीं है। अवश्य इसने कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया होगा। जलन इतनी बढ़ गई कि वे उसके विनाश की कामनाएं करने लगे। भगवान शिव ने यह कहते हुए दृष्टि गौमाता की ओर मोड़ी। हे गौमाता, जैसे किसी सरोवर में बड़ी मछली छोटी मछलियों को देखकर असुरक्षित अनुभव करती है और उन्हें निगल जाना चाहती है,
वैसे ही मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या से भर उठता है। यह दुर्भावना, यह भीतर की विषैली भावना ही किसी भी समृद्ध गृहस्थ जीवन के लिए सबसे घातक होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति यही है। वह स्वयं की सुखद स्थिति से जितना संतुष्ट नहीं होता, उससे कहीं अधिक वह दूसरों की सफलता देखकर व्याकुल हो उठता है। यह व्याकुलता ही उस विध्वंस की शुरुआत होती है जो एक दूसरे को तोड़ देती है, परिवारों को बांट देती है और मनुष्य को भीतर से खोखला बना देती है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने संकेत दिया, यह तीन दोष, ये तीन प्रकार की संगत, ईर्ष्या, दुर्भावना और अहंकार, वही हैं जो एक हंसते खेलते फलते फूलते घर को विनाश की ओर ले जाती हैं। और जो व्यक्ति ऐसे दोषों को अपने जीवन में स्थान देता है, वह धीरे धीरे पुण्य की भूमि से हटकर दरिद्रता और अंधकार की ओर चला जाता है। उसका भाग्य तब मौन रहता है और उसके कर्म ही उसका विनाश लिखते हैं। हे गौमाता, अब तुम जान गईं, यह निर्धनता का कारण केवल प्रारब्ध नहीं होता, यह मनुष्यता के भीतर छिपे वे दोष होते हैं जो धीरे धीरे जीवन को रिक्त कर देते हैं। इसलिए हे भक्तों, यदि तुम सुख और समृद्धि चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सात्विक बनाओ और अपने मन को निर्मल बनाओ। यही है शिववाणी और यही है जीवन का सत्य। एक ज्ञानी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य अपने स्वयं के दुख से उतना व्यथित नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख को देखकर व्याकुल हो उठता है। यही ईर्ष्या, यही जलन एक अमंगल की जड़ बनती है जो अंततः पवित्रता और समृद्धि को भी छिन्न भिन्न कर देती है। उसी जलन की अग्नि में तपते हुए नगर के कुछ अधर्मी और द्वेष से ग्रसित जनों ने उस सरल धर्मनिष्ठ व्यापारी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। उनके मन में यह विकार गहराता गया कि किस प्रकार उस शांत, संतुष्ट और सौभाग्यशाली परिवार को कष्टों में डुबो दिया जाए ताकि उसके हर्ष का दीपक बुझ जाए और वे संतोष का झूठा अनुभव कर सकें। उन दुष्टों ने एक योजना बनाई। वे सभी जाकर उस व्यापारी के कुल पुरोहित से मिले जो दुर्भाग्यवश लालच और तृष्णा के जाल में फंसा एक ब्राह्मण था। उसका जीवन अभावों और असंतोष से घिरा था। उन ईर्ष्यालुओं ने उसके हृदय में क्रोध और द्वेष की आग भरने का षड्यंत्र रचा। वे बोले, हे पुरोहित जी, आप जो उसके कुलगुरु हैं, आज अभाव और दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान ऐश्वर्य और सुख वैभव में लिप्त होकर विलासिता का उपभोग कर रहा है। उसकी बहुएं राजसी भोजन बनाती हैं और वह प्रसन्न होकर उसे पाता है, किंतु आप जो उसे धर्म पथ पर रखने वाले थे, आज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। पुरोहित यह सुनकर स्तब्ध रह गया और बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका क्या तात्पर्य है? तब उन लोगों ने अपनी कुटिल योजना को आगे बढ़ाया। वे बोले, स्मरण कीजिए, अंतिम बार उसने आपको कब आमंत्रित किया था? न कोई यज्ञ, न कोई पूजा, न कोई पाठ। यदि यजमान ही धर्म कर्म से विमुख हो जाए तो ब्राह्मण के भाग्य में तो भूख और दीनता ही शेष रह जाएगी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका परिवार भी दरिद्रता का शिकार हो जाएगा। इन कटु शब्दों ने पुरोहित के मन में संशय और क्रोध भर दिया। उसने सोचा, वस्तुतः यह सत्य है, उस व्यापारी ने मुझे बहुत समय से आमंत्रित नहीं किया। उसका जीवन सुखमय है, बिना किसी पूजन के, और मैं निरंतर पूजा कर रहा हूं, फिर भी दुख का वरण कर रहा हूं। इस विचार ने उसके अंतःकरण में ईर्ष्या और तृष्णा की ज्वाला जला दी। नगरवासी उसकी मनःस्थिति को पहचान गए और आगे बोले, यदि आप चाहते हैं कि वह फिर से आपको स्मरण करे, यज्ञ करवाए, तो आपको उसके जीवन में कुछ विघ्न उत्पन्न करने होंगे। जब उसका सुख हिलेगा तभी वह आपकी शरण में लौटेगा। उन्होंने उसका मन इस विकृति से भर दिया और चले गए। पुरोहित का हृदय इस विचार से व्याकुल हो गया। वह रात भर नींद न ले सका। उसके मन में यही बात घूमती रही कि किस प्रकार उस समृद्ध व्यापारी की शांति को भंग किया जाए। प्रातः होते ही वह अपने गुरु के पास पहुंचा, जो सिद्ध पुरुष थे, परंतु अब उनका उपयोग यह शिष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु करना चाहता था। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, कृपा करें। यदि आपने मुझे कोई उपाय नहीं बताया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जैसे मछली के लिए जल आवश्यक है, वैसे ही ब्राह्मण के लिए यजमान का स्नेह और श्रद्धा जीवन का आधार होता है।
गुरु ने उसकी व्यथा को धैर्यपूर्वक सुना, आंखें मूंद लीं और कुछ क्षण ध्यान लगाया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे शिष्य, बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरे यजमान के जीवन में कुछ संकट उत्पन्न हो, जिससे वह पूजा पाठ की ओर मुड़ें और मुझे बुलाएं। गुरु ने कुछ पलों तक मौन साधा, फिर बोले, हे शिष्य, उस व्यापारी के घर में जो सुख, शांति और समृद्धि है, उसका मूल कारण उसकी छोटी बहू है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक आराधना करती है। उसी की निष्ठा, सतीत्व और तपस्या से व्यापारी का घर धन्य है। ऐसी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री जहां निवास करती है, वहां दुर्भाग्य और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकते। पुरोहित ने अत्यंत व्यग्र होकर पूछा, तो क्या कोई उपाय है जिससे उसकी इस दिव्यता को रोका जा सके? गुरु मुस्कुराए और बोले, हां, उपाय है। तुम जाओ और व्यापारी के घर से एक पीतल का लोटा मांग लो। पीतल गुरु बृहस्पति का प्रतीक होता है और लौटा घर की समृद्धि का सूचक है। जैसे ही वह लौटा उस घर से बाहर निकलेगा, घर में कलह, दरिद्रता और विघ्न प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का आशीर्वाद लेकर पुरोहित अत्यंत प्रसन्नता से भर उठा। अगली सुबह स्नान करके वह व्यापारी के द्वार पर पहुंचा। इतने समय बाद अपने कुलगुरु को देखकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दौड़कर उनके चरण धोए, आसन दिया और प्रेमपूर्वक कहा, गुरुवर, आज तो हमारे भाग्य जाग उठे। आप इतने समय बाद पधारे, सब कुशल तो है? पुरोहित ने मधुर झूठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हां, सब ठीक है। मैं बस इस मार्ग से जा रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। कुछ क्षण सामान्य बातों के पश्चात अपनी योजना के अनुसार बोला, व्यापारी जी, लंबी दूरी से आया हूं, कंठ सूख रहा है, कृपा करके थोड़ा जल दें। व्यापारी भीतर जाने लगा तो पुरोहित ने रोकते हुए कहा, पीतल के लोटे में जल लाइएगा, वह शुभ होता है। व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर, विवेकी और वास्तुशास्त्र में निपुण थी, यह संवाद सुन रही थी। वह तुरंत आई और बोली, पिताजी, यह लौटा मुझे एक क्षण के लिए दीजिए, मैं अभी इसे लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लौटा उसे दे दिया। बहू ने उस लौटे का जल निकाला और गौ माता को पिला दिया। फिर उस लौटे में ताजे जल से पुनः भरकर अपने ससुर को लौटा दिया। व्यापारी ने वही लौटा पुरोहित को दे दिया। पुरोहित ने जल ग्रहण किया और फिर बोला, यह लौटा तो अत्यंत सुंदर है, क्या आप मुझे यह दे सकते हैं? व्यापारी ने स्नेहपूर्वक कहा, गुरुवर, यह तो एक साधारण पात्र है, आप इसे अवश्य ले जाइए, यह हमारे लिए सौभाग्य होगा। पुरोहित हर्षित हो उठा। उसने सोचा, पहला चरण सफल रहा, अब व्यापारी का विनाश निकट है। वह लौटा लेकर अपने घर गया और उसे एक कोने में रख दिया। प्रतिदिन वह यही सोचता, अब व्यापार डूबेगा, अब दरिद्रता आएगी, अब वह मुझे बुलाएगा। दिन बीते, सप्ताह बीत गए, पर व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। उसका जीवन वैसा ही शांत और समृद्ध बना रहा। 20 दिन बीत गए, पर कोई संकट नहीं आया। अब पुरोहित निराश होकर पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन किया, लौटा ले आया, पर व्यापारी का जीवन पूर्ववत आनंदमय है। गुरु ने ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टि से देखा और आंखें खोलकर गंभीर स्वर में कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था, वह छोटी बहू केवल धर्मनिष्ठ नहीं, अपितु अत्यंत चतुर और ज्ञानी भी है। वह तुम्हारे छल को पहचान गई थी। उसने तुम्हारे आने का प्रयोजन भांप लिया था। उसने लौटे का जल स्वयं न पीकर गौ माता को अर्पण कर दिया था। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और उन्हें लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। उस जल को गौ माता को पिलाने से उस लौटे की दिव्यता और बढ़ गई और वह अशुद्ध नहीं हुआ। इसी कारण तुम्हारा उपाय निष्फल हो गया। गुरु थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, चिंता मत करो, अब एक और अचूक उपाय करो। इस बार व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता को ही मांग लो। जिस घर में गौ माता नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। गौ सेवा के बिना घर की समृद्धि खोखली हो जाती है। जैसे ही वह गाय तुम्हारे घर आएगी, व्यापारी के घर से सुख, शांति और समृद्धि स्वतः ही चली जाएगी। पुरोहित यह सुनकर फिर से प्रसन्न हो उठा। उसने गुरु को प्रणाम किया
और अपने घर लौट आया। अब वह अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगा। वह मन ही मन योजना बनाने लगा। कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी प्रिय गौ माता को मांग लूंगा। फिर देखता हूं कि वह व्यापारी और उसकी चतुर बहू कैसे सुखी बने रहते हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, स्नानादि से निवृत्त होकर पुरोहित पुनः व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने द्वार खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर एक बार फिर हर्ष से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें आदर सहित भीतर ले जाकर आसन दिया, स्वादिष्ट भोजन परोसा और फिर बड़े प्रेमपूर्वक पूछा, पुरोहित जी, आज किस शुभ कार्य से आपका आगमन हुआ है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने अपने चेहरे पर कृत्रिम दुख और चिंता का भाव लाते हुए कहा, व्यापारी जी, क्या बताऊं, इन दिनों मेरी स्थिति अत्यंत कठिन और दयनीय है। मेरी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बालक को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी आयु ही ऐसी है कि बिना दूध के उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। मैं दर दर भटका पर कोई सहायता नहीं मिली। अब मैं बड़ी आशा लेकर आपसे सहायता मांगने आया हूं। यदि आप मुझे अपनी यह कामधेनु जैसी गौ माता दे दें तो यह आपका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार होगा। व्यापारी यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसने सोचा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना तो हमारा परम धर्म है और गौदान तो शास्त्रों में महापुण्यकारी माना गया है। यह सोचकर उसने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं आपको अपनी गौ माता सहज दे देता हूं। आपके बालक का पेट भरे, इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए क्या होगा। वह गौ माता को खोलने और उसे ले जाने के लिए भीतर गया। तभी उसकी छोटी बहू, जो हमेशा की तरह बुद्धिमान और दूरदर्शी थी, यह वार्तालाप सुनकर तीव्र गति से वहां आई और अपने ससुर से पूछा, पिताजी, आप हमारी गौ माता को कहां ले जा रहे हैं? व्यापारी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता दूध नहीं दे रही और उनका छोटा बच्चा दूध के बिना रह नहीं सकता। वे हमसे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, अतः मैं उन्हें यह दान में दे रहा हूं। छोटी बहू ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, आपका निर्णय शिरोधार्य है, परंतु कृपया एक क्षण ठहरें। वह तुरंत भीतर गई, एक छोटी सी कटोरी में हल्दी और चंदन का घोल तैयार किया और उस मांगलिक रंग को अपनी उंगलियों से गौ माता की सींगों पर और मस्तक पर लगा दिया। उसने गौ माता के चरणों को धोकर प्रणाम किया। शेष बचे हुए रंग को उसने घर के पूजा मंदिर के पास एक आले में रख दिया और फिर अपने ससुर से कहा, अब आप गौ माता को पुरोहित जी को सहर्ष दे सकते हैं। उसकी इस छोटी सी क्रिया के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य था, जिसे केवल वही जानती थी। उसकी समझदारी ने व्यापारी के घर की दिव्यता और लक्ष्मी को एक बार फिर सुरक्षित कर लिया था। पुरोहित गौ माता को लेकर अत्यंत प्रसन्न मन से अपने घर लौटा और उसे अपने आंगन में बांध दिया। वह सोचने लगा, अब तो कोई नहीं बचा सकता इस व्यापारी को। अब तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में क्लेश और संकट का आना निश्चित है और वह मुझे हवन पाठ के लिए अवश्य बुलाएगा। वह भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न था और व्यापारी के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगा। परंतु कई दिन बीत गए, फिर सप्ताह बीते, कोई बुलावा नहीं आया। समय रेत की तरह फिसलता गया और व्यापारी का जीवन तो पूर्ववत सुखमय और समृद्ध बना रहा, बल्कि पहले से भी अधिक चमक उठा। परेशान होकर और क्रोध से भरकर पुरोहित फिर अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैंने गौ माता को भी अपने घर लाकर बांध लिया है, पर अब तक व्यापारी को कोई कष्ट नहीं हुआ। वह तो पहले से भी अधिक सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहा है। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। गुरु ने फिर से ध्यान लगाया, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, हे शिष्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और देवी स्वरूपा है। उसने तुम्हारा षड्यंत्र इस बार भी भांप लिया था। जब तुम गौ माता को मांगने गए थे तो उसने गौ माता को विदा करने से पहले उस पर जो हल्दी और चंदन का मांगलिक रंग लगाया था, वही उनके घर की समृद्धि का रक्षक बन गया। उस रंग को उसने घर के मंदिर के पास स्थापित कर दिया, जो एक विशेष तांत्रिक उपाय था। इससे गौ माता का भौतिक शरीर तो तुम्हारे घर आ गया, परंतु उनकी लक्ष्मी स्वरूपा दिव्यता और आशीर्वाद
उसी रंग के प्रतीक के रूप में वही व्यापारी के घर में बंधी रही। इस कारण तुम्हारा यह प्रयास भी पूरी तरह विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, अब तुम चिंता मत करो, एक अंतिम और अचूक उपाय शेष है। तुम किसी भी बहाने से व्यापारी के घर जाकर उस रंग की कटोरी को ही मांग लो। जब वह दिव्य रंग तुम्हारे घर आएगा, तभी तुम व्यापारी के सुख पर प्रभाव डाल पाओगे। वही उसके घर की असली लक्ष्मी है। पुरोहित ने गुरु की सलाह को अंतिम सत्य मानकर स्वीकार किया और पुनः वह व्यापारी के घर गया। इस बार उसने कोई और बहाना बनाया और किसी तरह उस रंग की कटोरी को मांग लिया। व्यापारी सरल और सीधा था, वह उसकी चाल को समझ न सका और भीतर चला गया। किंतु व्यापारी की छोटी बहू पहले से ही सजग और सतर्क थी। उसे पुरोहित के बार बार आने और अजीब अजीब वस्तुएं मांगने पर गहरा संदेह हो चुका था। उसने तुरंत वह पुराना अभिमंत्रित रंग जो कटोरी में रखा था, सावधानी से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और उसी कटोरी में ताजा हल्दी चंदन का नया रंग भर दिया। व्यापारी वही नई कटोरी लेकर लौटा और श्रद्धापूर्वक पुरोहित को दे दी। पुरोहित उसे लेकर अपने घर आया और विजय के उल्लास से सोचने लगा, अब तो विजय निश्चित है। अब व्यापारी का सुख और उसका साम्राज्य टूटना ही है। परंतु समय अपनी ही गति से बीतता गया और व्यापारी का जीवन तो पहले से भी अधिक समृद्ध, शांत और सुखमय हो गया। कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई बाधा उसके जीवन में नहीं आई। थककर, हारकर और पूरी तरह निराश होकर पुरोहित पुनः अपने गुरु के पास गया। आंखों में अश्रु और स्वर में विलाप लिए उसने कहा, हे गुरुदेव, अब तो मैंने आपके कहे अनुसार वह रंग की कटोरी भी प्राप्त कर ली है, परंतु व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक शुभ, समृद्ध और सुखद हो गया है। मेरे सारे प्रयत्न, सारे उपाय, सारे षड्यंत्र व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। कृपा कर अब आप ही कोई मार्ग बताएं। गुरु ने शांत चित्त होकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। एक लंबी ठंडी सांस लेकर वे गंभीर स्वर में बोले, हे शिष्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वह बहू केवल चतुर नहीं, वह अत्यंत दूरदर्शी, जागृत और ज्ञानवान है। उसने कटोरी देने से पूर्व ही वह शक्तिपूर्ण अभिमंत्रित रंग निकाल दिया था जिसे उसने गौमाता को लगाया था। वही रंग उस घर की लक्ष्मी, दिव्यता और समृद्धि का केंद्र था। जब तक वह बहू उस व्यापारी के घर में है, उसकी छाया उसके परिवार पर है। तब तक तुम उस परिवार के जीवन को, उसकी समृद्धि को बाधित नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास केवल एक अंतिम उपाय शेष है। किसी भी प्रकार से, चाहे वह साम हो, दाम हो, दंड हो या भेद, तुम्हें उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना ही होगा। जब घर की लक्ष्मी ही घर से चली जाएगी, तब समृद्धि भी वहां नहीं ठहरेगी। तभी तुम अपने उद्देश्य में सफल हो सकोगे। गुरु की यह वाणी पुरोहित के हृदय में किसी विषबाण की भांति गहराई से उतर गई। उसे यह यथार्थ समझ में आ गया कि जब तक वह छोटी बहू उस घर में है, व्यापारी का सुख अमिट है। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह किसी भी उपाय से, किसी भी छल या चाल से उस परिवार में फूट डालेगा, कलह का बीज बोएगा और उस बहू को उस घर से बाहर करवाएगा। यही उसका अंतिम परंतु एकमात्र उपाय है। यह सोचकर वह अपने घर लौटा और एक नई घिनौनी योजना बनाने में लग गया। अगली सुबह वह अत्यंत व्याकुल और चिंतित चेहरा बनाकर व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने जब उसे इस दशा में देखा तो चौंक उठा और व्यग्र होकर पूछा, पुरोहित जी, सब कुशल तो है? आप इतने व्याकुल और परेशान क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या कोई अनिष्ट हुआ है? पुरोहित ने अत्यंत गंभीरता और दुख का अभिनय करते हुए उत्तर दिया, व्यापारी जी, कुशल कहाँ है? आपके घर पर, आपके कुल पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। मैंने अपनी गहन ज्योतिष गणना और साधना से देखा है कि एक अत्यंत घोर दुर्भाग्य की छाया आपके कुल को घेर रही है। यदि समय रहते आपने इसका उचित निवारण नहीं किया तो यह आपका व्यापार, परिवार, सुख और संपूर्ण जीवन नष्ट कर देगा। आपके पुत्रों को व्यापार में बड़ा हानि होगी और आपके कुल पर विपत्तियों का अंधकार छा जाएगा। व्यापारी यह सुनकर भयभीत हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। श्रद्धा से हाथ जोड़कर वह बोला, पुरोहित जी, आप हमारे कुलगुरु हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। कृपा करके हमें इस संकट से उबारिए। आप जो भी कहेंगे हम निसंकोच उसका पालन करेंगे। हमारी रक्षा कीजिए।
पुरोहित, जो जान चुका था कि व्यापारी अब भय के जाल में फंस चुका है, और भी गंभीर स्वर में बोला, व्यापारी जी, इस संकट का केवल एक ही उपाय है। आपकी वही छोटी बहू, जिसे आप सौभाग्य समझते हैं, वही इस दुर्भाग्य की जड़ बन चुकी है। उसकी कुंडली में दोष है। जब तक वह इस घर में है, आपके परिवार का दुर्भाग्य टल नहीं सकता। मेरा सुझाव नहीं, मेरा आदेश है कि आप उसे इस घर से तुरंत विदा कर दें। उसके जाते ही आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। पहले तो व्यापारी को इस पर तनिक भी विश्वास न हुआ। हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहू कितनी श्रद्धावान, सेवाभावी और गुणवान है। किंतु पुरोहित के बार बार डराने, संकेत देने और झूठे शास्त्रीय प्रमाणों का हवाला देने पर धीरे धीरे वह उसके प्रभाव में आ गया। अंधश्रद्धा ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। स्वर में वह बोला, पुरोहित जी, यदि यही सत्य है, यदि यही हमारे कुल की रक्षा का मार्ग है, तो मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। कृपा करके बताइए, मुझे उसे कब इस घर से विदा करना होगा? पुरोहित ने उत्तर दिया, एक क्षण का भी विलंब मत कीजिए। आज ही, अभी ही उसे इस घर से बाहर कर दीजिए। यह कहकर वह अपने मन में एक क्रूर संतोष की सांस लेते हुए अपने घर लौट गया। परंतु व्यापारी इस निर्णय से भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था। वह सोच रहा था, मेरी बहू तो सेवा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वह मुझ पर अपार श्रद्धा रखती है, और इस पूरे परिवार का ध्यान वह अपनी जान से भी अधिक रखती है। उसे घर से निकालना मेरे लिए कितना कठोर पाप होगा। मैं यह कैसे कर पाऊंगा? परंतु उसी क्षण उसके मन में पुरोहित के भयभीत कर देने वाले वचन गूंज उठे। यदि वही संकट की जड़ है, तो परिवार की रक्षा हेतु एक बलिदान आवश्यक है। यह सोचकर उसने पत्थर सा हृदय कर लिया और अपनी बहू के पास गया। भारी भर्राए स्वर में उसने कहा, बहू, मुझे अत्यंत खेद है, मेरा मन रो रहा है, परंतु कुल पुरोहित ने बताया है कि तुम्हारे कारण ही हमारे परिवार पर यह भयंकर संकट आ गया है, इसलिए तुम्हें आज ही यह घर छोड़ना होगा। बहू यह सुनकर एक क्षण को मौन रह गई। उसकी आंखों में अश्रु आ गए, परंतु वह सब कुछ समझ गई। उसने अपनी पीड़ा को भीतर समेटते हुए अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है, यदि मेरे जाने से परिवार का भला होता है, तो मैं अभी यह घर छोड़ देती हूं। उसी समय व्यापारी का छोटा पुत्र, उसका पति, वहां आ गया। जब उसने यह सब सुना और देखा, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? जिस पत्नी ने इस घर को स्वर्ग बनाया, आप उसी को निकालना चाहते हैं। यदि मेरी पत्नी के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है, तो फिर मेरे लिए भी यहां एक क्षण रुकना असंभव है। मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। और दोनों पति पत्नी उसी क्षण घर छोड़कर नगर चले गए। नगर में एक छोटे से किराए के मकान में उन्होंने अपना नया जीवन आरंभ किया। व्यापारी का छोटा बेटा अपने पिता की ही तरह परिश्रमी और ईमानदार था। कुछ समय पश्चात उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से नगर में एक नया व्यापार प्रारंभ किया। उसकी पत्नी के भाग्य और उसके अपने सत्कर्म, परिश्रम तथा सच्चाई के बल पर वह छोटा सा व्यापार खूब फलता फूलता गया। धीरे धीरे वे धन धान्य से समृद्ध हो गए और उन्होंने नगर में अपना स्वयं का सुंदर घर भी खरीद लिया। उधर गांव में व्यापारी का घर उस दुष्ट पुरोहित की चालों के कारण विनाश की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उस घर की असली लक्ष्मी बाहर निकली, घर में अलक्ष्मी का वास हो गया। घर में अशांति, कलह और दुखों का संचार होने लगा। नृत्य कला, प्रदर्शन और झगड़ों का बोलबाला होने लगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र बुरी संगत में फंस गया। वह जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा और घर की बची खुची संपत्ति व्यर्थ गंवाने लगा। वह नित्य आवारागर्दी करने लगा और अपने पिता का अपमान करने लगा। पुरोहित पूजा पाठ और शांति हवन के नाम पर निरंतर व्यापारी से धन हड़पता रहा। धीरे धीरे व्यापारी की सारी पूंजी समाप्त हो गई और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। अब स्थिति यह हो गई कि घर में 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। जो नगरवासी कभी व्यापारी की समृद्धि से ईर्ष्या करते थे, वही अब उसका उपहास करने लगे। कोई व्यंग्य करता, सेठ जी, सारा धन कहाँ गया? कोई ताना मारता और कोई हंसता।
यह सब देखकर और सहकर व्यापारी ग्लानि और पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह सोचने लगा, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने अपनी ही लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। अब मेरे पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। इसी निराशा के भाव में वह नदी की ओर प्रस्थान कर गया, जहां वह अपने प्राण त्यागने का विचार कर चुका था। परंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार्य था। मार्ग में उसकी भेंट एक तेजस्वी और वृद्ध संत से हुई। संत का मुखमंडल सूर्य के समान तेज से प्रकाशित था। उनके मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड और लंबी श्वेत जटाएं थीं, जिससे वे साक्षात शिव स्वरूप प्रतीत हो रहे थे। व्यापारी ने उन्हें यंत्रवत प्रणाम किया और अपनी व्यथित मनोदशा में आगे बढ़ने लगा। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और व्यापारी को रोका। करुणा भरे स्वर में उन्होंने कहा, हे पुत्र, रुक जाओ। तुम्हारी आंखों में इतनी पीड़ा क्यों है? तुम्हारे मुख पर मृत्यु का साया क्यों है? किस चिंता में डूबे हो? व्यापारी रुक गया और संत के तेज के सामने अपने अश्रुओं को रोक न सका। वह फूट फूट कर रो पड़ा और अपने जीवन की संपूर्ण कथा, समृद्धि से पतन तक, उन्हें कह सुनाई। संत ने अत्यंत धैर्यपूर्वक सब सुना और गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में यह आपदा उसी क्षण प्रारंभ हुई जब तुमने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। वह बहू कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वह तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। उसी के भक्ति, उसके सतीत्व और उसकी नित्य पूजा के कारण तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति थी। संत के इन वचनों ने व्यापारी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसे अपनी भूल और अपने पाप का गहन पश्चाताप हुआ। भ्रम का पर्दा हट गया और उसे सत्य का भान हुआ। वह उसी क्षण नगर की ओर भागा और अपने छोटे बेटे के घर पहुंचा। अपनी बहू को देखकर वह उसके चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में विलाप करता हुआ बोला, बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। परंतु आज मुझे अनुभव हो गया है कि तुम ही हमारे घर की सच्ची लक्ष्मी थी। जब तक तुम थीं, सुख शांति थी। तुम्हारे जाते ही अंधकार छा गया, व्यापार नष्ट हो गया और घर में क्लेश व दरिद्रता ने वास कर लिया। ससुर की दयनीय दशा और उसका पश्चाताप देखकर दयालु छोटी बहू का हृदय पिघल गया। उसने बहुत ही नम्रता से अपने ससुर को उठाया और कहा, पिताजी, आप चिंता न करें और स्वयं को इतना दोष न दें। मैं अभी आपके साथ घर लौटती हूं। वह घर भी मेरा है और यह घर भी मेरा ही है। आप मेरे पिता तुल्य हैं। वह पहले से ही समझ चुकी थी कि यह सब उस पुरोहित की एक सुनियोजित चाल थी, जिसके माध्यम से वह उन्हें घर से निकालने में सफल हुआ था। फिर वह अपने ससुर और पति के साथ प्रसन्नता से अपने पुराने घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की सफलता और प्रसन्नता से जलते हैं। वे उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु यह पूर्णतः हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, किस पर विश्वास करते हैं और किस प्रकार निर्णय लेते हैं। यदि हम बाहरी दुष्ट लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार के लोगों पर अविश्वास करेंगे तो उसका परिणाम केवल दुख, विनाश और पश्चाताप ही होता है। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों में व्यापारी का व्यापार पुनः चल निकला। घर में फिर वही सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। व्यापारी ने अंत में यह गहन सबक समझ लिया कि एक सही और विवेकपूर्ण निर्णय ही परिवार को जोड़ता है और उसकी नींव को मजबूत करता है। उसी समय भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त करते हुए गौ माता से कहा, हे गौ माता, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है या उनका प्रभाव अधिक होता है, वह घर शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। गौ माता ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए, वे 3 प्रकार के लोग कौन हैं? भगवान शिव बोले, पहला, जिस घर में अहंकारी, घमंडी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है और उसके निर्णयों को महत्व दिया जाता है, वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दूसरा, जिस घर में लालची, छल्ली, कपटी और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव होता है, उस घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। वह घर सदैव दरिद्र और अशांत रहता है। तीसरा,
जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को, जैसे उस पुरोहित की बातों को, घर के सदस्यों के प्रेम और विश्वास से ऊपर माना जाता है, वह घर भी धीरे धीरे विनाश और पतन की ओर बढ़ता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा पाप मनुष्य को दरिद्र बनाता है और कौन सा पुण्य उसे समृद्ध करता है। तो सुनो, भगवद गीता में मेरे ही स्वरूप श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी अपने विवेक, अपने परिश्रम और अपनी बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में अटूट विश्वास रखता है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति असत्य, छल और कपट का सहारा लेता है और अपने कर्म से विमुख होकर केवल भाग्य को दोष देता है, वह जीवन में गरीबी और निराशा ही प्राप्त करता है। परंतु जो अपने कर्म पर श्रद्धा रखता है, निरंतर प्रयत्न करता है और कभी हार नहीं मानता, वह व्यक्ति अवश्य ही गरीबी और संकट से बाहर निकल आता है। गौ माता ने यह अद्भुत ज्ञान सुनकर कहा, हे प्रभु, हे महेश्वर, आपके मुख से यह दिव्य ज्ञान सुनकर मैं कृतार्थ हो गई। मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रिय आत्मन, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में विवेक, सच्चाई, परिश्रम और पारिवारिक एकता ही असली सफलता का मार्ग है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को केवल सुने नहीं, बल्कि हृदय में स्थान दें। इसके पश्चात जो अगली कथा आएगी, वह एक ऐसा अमूल्य और मार्मिक संदेश लेकर आएगी जो आपके अंतर्मन को छू जाएगा। यह कथा पति पत्नी के उस पवित्र और अटूट बंधन को उजागर करती है जो गृहस्थ जीवन की धुरी है। यह संबंध केवल सांसारिक समझौता नहीं, अपितु प्रेम, विश्वास, समर्पण और उत्तरदायित्व का एक आध्यात्मिक संगम है। जब पति पत्नी एक दूसरे का संबल बनते हैं, तब यह रिश्ता मजबूत होता है और जीवन सुखमय बनता है। पर जब इसी रिश्ते में अहंकार या उदासीनता का बीज पड़ता है, तब यह केवल उन दो व्यक्तियों के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है। अगली कथा इसी गूढ़ विषय को छूती है। जब कोई स्त्री किसी कारणवश अपने पति को अपने से दूर करती है, भावनात्मक और शारीरिक दूरी बनाती है, बहाने गढ़ती है, तो यह केवल एक दूरी नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाला निर्णय बन जाता है। ऐसी स्त्रियां कई बार अपने इस निर्णय पर बहुत पछताती हैं, लेकिन तब तक समय और अवसर दोनों ही हाथ से फिसल चुके होते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक दृष्टि है जो उन स्त्रियों को दिखाई जाती है जो जाने अनजाने अपने पवित्र और सात्विक संबंधों में भावनात्मक दूरी और शीतलता ले आती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पति पत्नी का एक साथ सोना, उनका निकट रहना, एक दूसरे के समीप होना, क्या यह उनके रिश्ते की मजबूती के लिए वास्तव में आवश्यक है? इसी गहरे और विचारणीय प्रश्न का उत्तर हमें एक पौराणिक लोक कथा के माध्यम से मिलता है। कहानी है मधुपुर नामक एक छोटे, शांत और सुंदर नगर की। उस नगर के पास ही एक घना, रहस्यमय और मनोहारी जंगल स्थित था। उसी जंगल के बीचों बीच एक अत्यंत सुंदर, शांत और निर्मल तालाब था। उस तालाब का जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें आकाश की नीली छाया, चमकते हुए चांद और टिमटिमाते हुए तारे भी स्पष्ट दिखाई देते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती पर एक और आकाश उतर आया हो। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ों की कतारें थीं, जिन पर मधुर स्वर में चहचहाते हुए रंग बिरंगे पक्षी दिन भर एक अलौकिक संगीत की रचना करते रहते थे। वहां की प्रकृति इतनी शांत और दिव्य थी कि मनुष्य स्वयं को जैसे किसी अन्य लोक में अनुभव करता। उसी तालाब से थोड़ी ही दूरी पर घने वृक्षों की छाया में एक लिपा पुता मिट्टी का घर था। उस घर में रघुवीर नामक एक परिश्रमी, शांत और ईश्वर भक्त किसान अपनी पत्नी पूनम और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ निवास करता था। उस घर का वातावरण बहुत ही सुखमय, सरल और स्नेहपूर्ण था। उनके जीवन में एक प्यारा बेटा और एक नन्ही सी बेटी थी, जो उनके संसार के 2 दीपक जैसे थे। पूनम अपने सौंदर्य, मर्यादा और लावण्य के लिए उस पूरे क्षेत्र में विख्यात थी। उसका स्वरूप ऐसा था कि जब कोई पहली बार उसे देखता तो उसकी दृष्टि उसी पर ठहर जाती। उसका तेज ऐसा था कि चंद्रमा भी अपनी ज्योति को फीका अनुभव करता। एक दिन की बात है, सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में तारों की ज्योति फैल चुकी थी और संपूर्ण वातावरण में रात की शांति व्याप्त थी।
गांव के सभी लोग दिन भर की मेहनत के उपरांत अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, गहरी निंद्रा में लीन थे। किंतु उस निशा में, उस दिव्य और शांत रात्रि के बीच, रघुवीर चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे पग धरते हुए उसी घने जंगल की ओर बढ़ चला। यह रात्रि का तीसरा प्रहर था, जब संपूर्ण सृष्टि सबसे गहरे अंधकार में लिपटी होती है, परंतु उसके चेहरे पर ना तो कोई भय था और ना ही कोई उदासी, बल्कि एक रहस्यमय प्रसन्नता, एक अद्भुत संतोष का भाव उसकी आंखों में झलक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी विशेष और पावन मिलन की ओर बढ़ रहा हो, किसी ऐसी उपस्थिति की ओर जिसे उसका मन बहुत दिनों से पुकार रहा था। कांटों और झाड़ियों को पार करता हुआ वह उस पवित्र तालाब के पास पहुंचा। वहां से कुछ ही दूरी पर एक और छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के द्वार पर एक स्त्री खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे वह जानती हो कि कोई आने वाला है। उस स्त्री का नाम था निशा। जैसे ही रघुवीर की दृष्टि उस पर पड़ी, उसके चेहरे की थकान क्षण भर में विलीन हो गई। एक सौम्य और संतुष्टि से भरी मुस्कान उसके अधरों पर खिल उठी। निशा ने भी उसे देखकर एक मधुर मुस्कान से उसका स्वागत किया और कोमल स्वर में कहा, स्वामी, आज इतनी देर क्यों कर दी आपने? मैं तो पिछले 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मन में संशय होने लगा था कि शायद आप आज नहीं आ पाएंगे। मैं तो लौटने ही वाली थी, पर तभी आपके चरणों की आहट सुनाई दी। जैसे ही मैंने सुना कि आप आ रहे हैं, तो मेरा मन पुनः स्थिर हो गया और मैंने रुकना उचित समझा। उसके इस मधुर और निश्चल वाक्य को सुनकर रघुवीर ने अपनी दृष्टि झुका ली। वहां उस रात्रि की गहराई में एक रहस्य जन्म ले रहा था, एक ऐसा रहस्य जो केवल प्रेम या आकर्षण नहीं, बल्कि उस शीतलता की उपज था जो पूनम के और रघुवीर के मध्य आ चुकी थी। क्या वह दूरी केवल तन की थी या मन की भी? और क्या उस दूरी ने रघुवीर को इस पथ पर आने के लिए विवश किया था? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर धीरे धीरे उस कथा में प्रकट होगा और जिसमें छिपा है एक गूढ़ संकेत, एक चेतावनी और एक आध्यात्मिक दृष्टि कि जब पत्नी के बीच प्रेम के स्थान पर मौन बसने लगे और जब सन्नाटा संवाद को निगलने लगे, तो परिणाम कितना रहस्यमय और दुखदायी हो सकता है। उस शांत और चंद्र प्रकाश से नहाए वन में, तालाब की दिव्यता के समीप, रघुवीर और निशा की वह मुलाकात केवल एक सांसारिक घटना नहीं थी। यह उस पीड़ा का प्रत्यक्ष रूप था जो एक संबंध की खोखली दीवारों के भीतर वर्षों से जमी हुई थी। एक ऐसी पीड़ा जो कहती तो कुछ नहीं, पर हर रात्रि आत्मा को धीरे धीरे भीतर से काटती रहती है। निशा ने अपने कोमल हाथों से रघुवीर के थके हुए चरणों को स्पर्श किया और बड़े आदर से उन्हें भीतर आमंत्रित किया। उसकी आंखों में कोई कामना नहीं थी, केवल एक तीव्र भाव था, जैसे वह भी किसी अधूरी कथा का पात्र हो, जिसे अब किसी पूर्ण विराम की तलाश थी। झोपड़ी के भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसकी लौ स्थिर नहीं थी, जैसे समय के किसी अनिश्चित बहाव में कांप रही हो। दीपक के प्रकाश में रघुवीर की आंखें ठहर गईं। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। निशा ने कहा, स्वामी, क्या आप सच में यहां इसलिए आते हैं कि मैं सुंदर हूं, या इसलिए कि आपके अपने घर में अब कोई आपको देखता नहीं, सुनता नहीं और आपकी आत्मा के साथ कोई नहीं बैठता? रघुवीर चुप रहा। उसकी आंखों में जल भर आया। उसने धीरे से कहा, नहीं निशा, मैं तुम्हारे सौंदर्य के लिए नहीं आता। मैं आता हूं क्योंकि यहां मेरे मन को शांति मिलती है। वहां अपने ही घर में मैं अजनबी हो गया हूं। मेरी पत्नी पूनम अब मेरी ओर देखती भी नहीं। उसका प्रेम अब मात्र व्यवस्था बन गया है। न वो मेरे सुख दुख पूछती है, न मेरी थकावट समझती है। उसके पास अब केवल दिनचर्या है, बिना रस, बिना आत्मा के। निशा ने उसकी ओर देखा और एक गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, क्या आपने कभी ये विचार किया कि क्या आपने भी उसके भीतर प्रेम के दीप को बुझा दिया होगा? स्त्रियां फूलों की तरह होती हैं। यदि उन्हें समय, स्नेह और संवाद न मिले तो वे मुरझा जाती हैं। शायद पूनम का मन भी प्यासा हो गया हो, पर आपने कभी उसका वह मौन पढ़ा नहीं, और शायद मैंने भी आपके इस मौन में प्रवेश कर एक भूल की है। रघुवीर एक क्षण को स्तब्ध रह गया। यह वाक्य उसे भीतर तक झकझोर गया। क्या सचमुच वह स्वयं भी उस दूरी का कारण बन गया था? तालाब के उस पार चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर चढ़ आया था। उसकी चांदनी अब और भी निर्मल हो चुकी थी,
जैसे वह स्वयं इन दोनों की आत्माओं को झांक रही हो। उस रात्रि रघुवीर देर तक वहां बैठा रहा। निशा ने कोई आग्रह नहीं किया, कोई वचन नहीं लिया। उसने केवल एक ही बात कही, स्वामी, यदि आपका मन शांति चाहता है तो उसे भाग कर नहीं, लौट कर खोजिए। जहां आपने अपने संबंधों को छोड़ा है वहीं वापस जाकर उन्हें सींचिए, संभालिए। क्योंकि सच्चा प्रेम वह नहीं जो नया हो, सच्चा प्रेम वही है जो टूटकर भी जुड़ सके, जो ठंडा होकर भी फिर से प्रज्वलित हो सके। रघुवीर ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था कि जिस उत्तर को वह निशा में खोज रहा था, वह उत्तर उसे अपने ही घर में अपनी ही पत्नी पूनम के मौन में सुनना था। वह रात्रि बीत गई, अंधकार छूट गया। सुबह जब वह लौटकर अपने घर आया तो उसने देखा पूनम आंगन में बैठी तुलसी को जल दे रही थी। उसकी आंखें रात भर जागी हुई लग रही थीं, पर उसमें एक उम्मीद अब भी बची थी। रघुवीर उसके पास गया, बिना कोई शब्द बोले। उसने बस उसके हाथों को थामा। पूनम ने उसे देखा। आंखों में प्रश्न था, पीड़ा थी, परंतु साथ ही एक दबी हुई करुणा भी थी। उस दिन पहली बार वर्षों बाद उन्होंने बिना कहे एक दूसरे को सुना। और यहीं यह कथा हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश दे जाती है कि रिश्तों की सार्थकता केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि मन के भीतर एक दूसरे को स्थान देने में है। यदि हम अपने संबंधों की लौ को समय रहते फिर से प्रज्वलित कर सकें, तो कोई भी बाहरी आकर्षण हमें पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम कोई छाया नहीं जो साथ छोड़े, वह तो एक तपस्या है जो अंत में स्वयं को ही शुद्ध कर देती है। रघुवीर के मन में एक तूफान चल रहा था। निशा की बातें रात भर उसके अंतर्मन को झकझोरती रहीं। अब वह हर उस क्षण को याद कर रहा था जब पूनम ने निस्वार्थ भाव से उसका साथ दिया था, उसके लिए उपवास किए, रोग में सेवा की, पूरे घर को प्रेम से जोड़े रखा, और फिर भी वह खुद को दिन ब दिन अकेला महसूस करती रही। उस सुबह जब वह तुलसी को जल दे रही थी, रघुवीर ने बिना शब्दों के उसके हाथ पकड़ लिए। पूनम ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वे न तो शिकायत कर रही थीं, न ही क्रोध में थीं। उनमें केवल एक मौन पीड़ा थी और एक साधना की गहराई। कुछ देर बाद रघुवीर ने थरथराते स्वर में कहा, पूनम, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? पूनम ने हल्के स्वर में कहा, जिस स्त्री ने अपने पति को पूरे मन से प्रेम किया हो, वह उसके भटकाव को समझ सकती है। मैंने तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखा था, पर मैंने कभी रोका नहीं, क्योंकि यदि बंधन से ही संबंध निभते तो संसार में प्रेम का कोई मूल्य न होता। रघुवीर अब स्वयं को बिल्कुल नग्न अनुभव कर रहा था, अपने अपराध, अपने भ्रम और अपनी आत्मग्लानि के साथ। उसने रोते हुए कहा, पूनम, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? पूनम की आंखों में जल भर आया, परंतु वह मुस्कुरा दी। उसने कहा, क्षमा तो तब दी जाती है जब कोई अपराध हो। मैं तो तुम्हें अपना तप समझकर हर दिन स्वीकार करती रही, और यदि आज तुम लौटे हो तो यह मेरा नहीं, उस प्रेम का बल है जो हमने कभी एक दूसरे के लिए संजोया था। इतना सुनना था कि रघुवीर फूट फूट कर रो पड़ा। वह पूनम के चरणों में बैठ गया। वर्षों की दूरी, असमझ, संकोच और मौन एक ही क्षण में पिघल गया। बच्चे भी आंगन में दौड़ते हुए आ गए और माता पिता को यूं एक साथ देख उनकी आंखें चमक उठीं। उस घर में जैसे कोई सूक्ष्म दिव्य शक्ति फिर से प्रवेश कर चुकी थी। पूनम ने रघुवीर का माथा छूकर कहा, चलो अब चलें। बहुत वर्षों बाद इस आंगन को फिर से अपने पुरुष की गरिमा, अपने प्रेम की पूर्णता और अपने बच्चों के स्नेह की ऊर्जा चाहिए। रघुवीर ने उठकर एक अंतिम बार तालाब की दिशा में देखा, जहां निशा थी या शायद नहीं थी। वह केवल एक चेतना थी जो उसे जगाने आई थी। कभी कभी जीवन में कुछ पात्र आते हैं केवल एक उद्देश्य से, हमें अपने मूल पथ की ओर लौटाने के लिए। निशा उसी पथ की रात्रि थी और पूनम उस पथ की भोर। यही कथा हमें एक अंतिम गहन बोध देती है कि स्त्रियों का प्रेम कभी केवल देह का अनुराग नहीं होता, वह तो एक आत्मिक आहुति होती है जो तप में बदल जाए तो संपूर्ण घर को तीर्थ बना देती है। और पुरुष यदि अपनी अंधी दौड़ से लौटकर उस पावन द्वार पर शीश नवाए तो उसे जीवन की सबसे दिव्य और स्थायी शांति वहीं प्राप्त होती है जहां वह प्रारंभ हुआ था। यही सत्य है, यही प्रेम है, यही पुनर्जन्म है। प्रिय दर्शकों, यह केवल एक कथा नहीं थी,
यह एक दर्पण था हमारी आत्मा के लिए, हमारे विचारों के लिए। माता सीता के जीवन ने हमें यह सिखाया कि स्त्री केवल सहनशील नहीं होती, वह शक्ति, मर्यादा और तेज का जीवंत स्वरूप भी होती है। उन्होंने हर पीड़ा, हर अन्याय और हर परीक्षा को धैर्य, श्रद्धा और प्रेम के साथ स्वीकार किया। और आज हमें भी उसी राह पर चलने की आवश्यकता है, जहां रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि कर्तव्य, विश्वास और सम्मान से बनते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो सच्चा है वही अंत में टिकता है। तो चलिए, इस कथा से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी सिखाया, कुछ भी महसूस कराया, तो एक छोटी सी कृपा करें, इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी ही रहस्यपूर्ण, दिव्य और प्रेरणादायक कथा आए तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें। और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।